रपुंज़ल की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे क्योंकि उस आदमी की औरत प्रेग्नेंट थी और कुछ ही दिनों में उनके यहाँ ही नन्हा मेहमान आने वाला था। वहीं उनके घर के सामने जादूगरनी कस्तूरी का महल था। जादूगरनी बहुत ही खतरनाक थी। एक दिन वो लोग बालकनी में खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक औरत का जी खराब होने लगता है और वो बालकनी में ताजी हवा लेने के लिए आ जाती। तभी उसे वहां पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हुई और उसने अपने पति से कहा, देखिए तो ये बच्चा कितना अच्छा लग रहा है। तभी अचानक उस औरत की नजर जादूगरनी के महल पर गई, जिसकी बालकनी में रपुंज़ल के पौधे लगे हुए थे। उन पौधों को देखकर उसने कहा, अरे ये रपुंज़ल की पत्तियां कितनी अच्छी हैं। अगर ये मुझे खाने के लिए मिल जाती तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर वो आदमी घबरा गया और उसने कहा, नहीं नहीं, उनके बारे में मत सोचना, वो जादूगरनी बहुत ही खतरनाक है। नहीं, मुझे तो वही खानी है, आप लाइए ना। पर मेरी बात तो सुनो, वहां जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप बस मेरे लिए वो पत्तियां लेकर आइए, मुझे उन्हें खाना है। ये कहकर औरत जिद करने लगी, जिससे आदमी रपुंज़ल की पत्तियां लाने के लिए हामी भर देता है और वो जादूगरनी के महल में पहुंच गया। उसने जादूगरनी से बहुत कहा, पर जादूगरनी ने रपुंज़ल की पत्तियां देने से मना कर दिया। जिसके बाद वो वहां से लौट आया। धीरे धीरे रात हुई। रात को वो आदमी चुपके से जादूगरनी की बालकनी में गया और रपुंज़ल की पत्तियों को चुरा लाया और अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उसने उन पत्तियों को सलाद बनाकर खाया। अभी वो खा ही रही थी, तभी वहां पर जादूगरनी आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रपुंज़ल की पत्तियां लेने की। इस पर आदमी बहुत ही दुखी हुआ और उसने जादूगरनी को बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये सुनकर जादूगरनी के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुम्हें रपुंज़ल के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकता हूँ। तो फिर तुमने मेरे बगीचे से रपुंज़ल की पत्तियों को क्यों चुराया? अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हें पता नहीं है, मैं बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हुए। धीरे धीरे समय के साथ औरत ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और जन्म देते ही वो लोग गांव छोड़कर जाने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जादूगरनी उनकी बच्ची को छीन ले। पर तभी जादूगरनी वहां आई और उसने उन्हें पकड़ लिया और फिर उनसे कहा, कहाँ जा रहे हो? ये बच्ची मेरी है, लाओ इधर। ये कहकर जादूगरनी ने उस बच्ची को छीन लिया और उसे अपने महल ले आई, जहां पर उसने उसका नाम रपुंज़ल रखा। धीरे धीरे समय के साथ रपुंज़ल बड़ी हो गई। वो उसका बहुत ध्यान रखा करती थी। वहीं रपुंज़ल के बाल सुनहरे और बहुत ज्यादा लंबे थे, जिनकी देखभाल जादूगरनी कस्तूरी खुद किया करती थी। एक दिन जादूगरनी रपुंज़ल के बालों को संभाल रही थी, तभी वहां पर उसके गुरु आए और उन्होंने कहा, अब तुम्हें मैं अपने मीनार ले चलता हूँ, क्योंकि अब तुम वही रहोगी। ये कहकर गुरुजी उन्हें अपने साथ अपने मीनार ले आए। वो मीनार बहुत ही ऊंचा था। इसके बाद गुरु ने कहा, अच्छा, तो अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। अगर मेरी मीनार को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कस्तूरी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मीनार की रक्षा करूंगी। ये सुनकर गुरु वहां से गायब हो गए। इसके बाद कस्तूरी ने रपुंज़ल से कहा, अच्छा, तो मैं बाजार जा रही हूँ, तुम अपने बालों को नीचे फेंक दो और जब मैं तुम्हें आवाज दूं तो तुम अपने बालों को फिर नीचे फेंक देना, जिससे मैं ऊपर आ जाऊंगी। ये सुनकर रपुंज़ल ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद जादूगरनी बाजार चली गई। जादूगरनी के जाने के बाद रपुंज़ल बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसे मीनार पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो गाना गुनगुनाने लगी। तभी वहां से एक राजकुमार गुजरा। राजकुमार ने जब गाने को सुना तो वो मोहित हो गया
तभी उसने देखा जादूगरनी कस्तूरी आ रही है और वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। तभी जादूगरनी ने आवाज दी, रैनपज़ेल, रैनपज़ेल, अपने बालों को नीचे फेंको। आवाज को सुनकर रपंजल ने अपने बालों को नीचे फेंक दिया और जादूगरनी बालों से ऊपर चढ़ गई। ये देखकर राजकुमार काफी हैरान हुआ। अगले दिन राजकुमार फिर आया। उसने देखा जादूगरनी बाजार चली गई। मौके को देखकर उसने उसी तरह आवाज लगाई जिस पर रपंजल ने अपने बालों को नीचे फेंक दिया। राजकुमार जब बालों के सहारे ऊपर आया तो रपंजल घबरा गई। इस पर राजकुमार ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं एक राजकुमार हूं। मैं तुम्हारा गाना सुनकर यहाँ पर आ गया। तुम्हारे बाल तो बहुत ही बड़े हैं। ये सुनकर रपंजल बहुत ही खुश हुई। इसके बाद राजकुमार ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों रहती हो? क्योंकि मुझे जादूगरनी ने कैद करके रखा है और इन्होंने मेरे माता पिता को भी मुझसे दूर कर दिया। क्या? इसका मतलब इस जादूगरनी ने तुम्हें कैद करके रखा है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ये सुनकर रपंजल बहुत ही खुश हो गई। वहीं उसे राजकुमार भी बहुत पसंद आ गया। इसके बाद राजकुमार चला गया, पर ये सब कस्तूरी ने देख लिया और वो गुस्से से मीनार पर आई और उसने रपंजल से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने मना किया था बाहर के लोगों से दूर ही रहना। लगता है तुम्हें इसकी सजा देनी ही पड़ेगी। और ये कहकर कस्तूरी ने रपंजल के बालों को काट दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। अगले दिन राजकुमार ने फिर आवाज दी, पर बाल लटक गए। राजकुमार बालों के सहारे ऊपर आ गया, पर उसने देखा वहां पर रपंजल नहीं बल्कि कस्तूरी थी और कस्तूरी ने उसे धक्का मार दिया, जिससे राजकुमार नीचे गिर गया और उसे बहुत गुस्सा आया। वहीं अब वो रपंजल को ढूंढ रहा था। उसने काफी ढूंढा तो वो उसे एक नदी के किनारे मिल गई। राजकुमार को देखकर रपंजल बहुत ही खुश हुई। वहीं राजकुमार अब जादूगरनी को सबक सिखाना चाहता था और वो अपने सिपाहियों को लेकर मीनार पर पहुंच गया और उसने मीनार को तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर जादूगरनी बहुत परेशान हुई और उसने राजकुमार से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं इस मीनार को तोड़कर रहूंगा। और राजकुमार ने जादूगरनी की एक भी बात नहीं मानी। तभी वहां पर गुरु आ गए। गुरु ने जब अपनी मीनार को टूटा हुआ देखा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने कस्तूरी से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी मीनार की रक्षा करना, पर तुम असफल रही। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं गुरुजी, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। पर गुरु ने कस्तूरी की एक भी बात नहीं सुनी और उसे दंड दिया। वहीं राजकुमार रपंजल को अपने महल ले आया और उसने उसके माता पिता को भी उससे मिलवा दिया, जिससे रपंजल बहुत ही खुश हुई। इसके बाद राजकुमार ने रपंजल से शादी कर ली और अब वो सभी एक साथ महल में रहा करते थे। वहीं अब रपंजल के बाल फिर से पहले की तरह बड़े हो गए थे, जिससे रपंजल बहुत ज्यादा खुश थी और आराम से अपने पति राजकुमार के साथ महल में रह रही थी।